ओके, अब इनको बोल के आओ क्लास बंद कर दिया। यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं, एक फाइल बनाते हैं, क्लास है। ओके, तो जूम कर लेते हैं थोड़ा सा एंड यहाँ पे है क्लासेस। क्लास इन पाइथन। तो क्लास बेसिकली होते क्या है? क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो क्लास एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम जो मन चाहे डेटा टाइप्स बना सकते हैं, जिसमें हमारे रूल्स होंगे, हमारे खुद के रूल्स होंगे, और उसमें हम जैसा चाहें वैसा डेटा स्टोर कर सकते हैं और जैसा चाहे डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब हम क्लास बना लेते हैं तो हमारे पास में पूरा कंट्रोल होता है डेटा के ऊपर कि हम डेटा को कैसे रखना चाहते हैं, उसमें किस तरह के ऑपरेशन करना चाहते हैं। ओके, तो क्लास बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? क्लास कीवर्ड आपको लगाना होता है एंड क्लास, और उसके बाद में आप क्लास का नेम लिखते हो। ओके, क्लास नेम, एंड आप उसके बाद में कॉलन लगा के उसका स्कोप क्रिएट करते हो। जैसे स्कोप क्रिएट करते हो आपको इंडेंटेशन फॉलो करना है। ओके, नाउ नीड टू यूज कंस्ट्रक्टर्स। नीडेड। नॉर्मली हम जब भी एक क्लास बनाते हैं तो उसके साथ में कंस्ट्रक्टर की भी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि जब वो पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट जब बने तो कुछ वैल्यूज अगर उसको देना चाहे, या फिर एट द टाइम ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कब रन होता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डेफ। हम एक फंक्शन बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फंक्शन मतलब मेथड है यहाँ पे, तो जो स्पेशल मेथड है यहाँ पे होता है वो होता है इनिट। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर के नेम से ही मेथड होता है, यहाँ पे इनिट के नेम से होता है। ओके, एंड यहाँ पर आपको एक रूल जो है फॉलो करना है, वो यह है कि सेल्फ कीवर्ड आपको यहाँ पे पहला आर्गुमेंट रखना है, ये मैंडेटरी है, इसको भूलना नहीं है। ओके, उसके बाद में आप जो भी आप देना चाहो वो आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी है चाहो उतने आर्गुमेंट्स पास कर पैरामीटर्स बना सकते हो एंड वैल्यूज पास कर सकते हो एज आर्गुमेंट। ओके, नाउ नेम हम यहाँ पे ARG1 ARG2 और इस तरीके से डैश 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 और ARGN एंड कॉलन लगाओगे और आप एट्रीब्यूट्स बनाओगे। आप या तो आप एट्रीब्यूट्स बनाओ। नाउ वी कैन वी कैन मेक हेयर ऑब्जेक्ट और तो आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। उसके बाद में आप अदर जो मेथड्स है वो बना सकते हो एंड लास्ट में आप बिकॉज कंस्ट्रक्टर को रिटर्न नहीं करता है तो डेफ इनिट भी आपको कुछ रिटर्न नहीं करवाना है इसमें। एंड अब यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपका क्लास बनाने का तरीका है जिसमें आप वो कर रहे हो। ओके, नाउ अब इसमें सबसे पहले जो हम बनाते हुए स्टूडेंट, नेम एज हाइट ब्लड ग्रुप, उसका डेटा को सेव करना है एंड एट्रीब्यूट में स्टोर करवाना है और उसके बाद में उसको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, क्लास, तो यहाँ पे हम देते हैं एक, ठीक है, क्रिएट ए क्लास ऑल द इंफॉर्मेशन।
ठीक है। तो क्रिएट एक फर्स्ट जो है टास्क हमारा है, पहला टास्क 1, और टास्क में हम क्या कर रहे हैं, टास्क 1 में हम क्या कर रहे हैं, हमें क्लास बना रहे हैं। तो क्लास स्टूडेंट, रूल नंबर 1, क्लास के जो नेम है उनका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो आपको क्या रखना है, कुछ भी बोल दो, क्लास का हमेशा कैपिटल में होता है फर्स्ट कैरेक्टर, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रखा है, और अब हम डेफ करके जो है पहला कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, अंडरस्कोर INIT, एंड उसके बाद में सेल्फ आपको देना है। अब यहाँ पे सेल्फ क्या है, सेल्फ इज दैट ऑब्जेक्ट ऑन विच वी आर वर्किंग दिस टाइम, करंटली वी आर वर्किंग इन दिस टाइम, ओके। तो अभी हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो सेल्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, एंड वो एज इट इज़ जो है पास होगा एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट, ओके। तो यहाँ पे नेम, एज, हाइट, ब्लड ग्रुप, एंड इसके बाद में सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, हाँ यहाँ सेल्फ लगाते हैं, हाइट इज इक्वल टू हाइट, सेल्फ डॉट ग्रुप इज इक्वल टू ग्रुप, एंड इसके बाद में हम सो इन्फो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको मतलब जो भी मेथड, क्लास का जो भी मेथड आप बनाओगे, क्लास के अंदर जो भी मेथड बनाओगे और उसके अंदर आप सेल्फ पास करोगे, ठीक है। ये आपको मैंडेटरी है, आपको पास करना ही है जितने भी मेथड आप बना रहे हो। एंड इसके बाद में आप प्रिंट कर रहे हो नेम और सेल्फ डॉट नेम, प्रिंट एज, तो हमने यहाँ पे एक बना लिया है, और st इज इक्वल टू स्टूडेंट, और यहाँ पे आप जिस सीक्वेंस में हमने पास किया है जो हमारे एट्रीब्यूट्स है वो, और अब आपको सेल्फ का वैल्यू नहीं देना है, सेल्फ बिहाइंड द सीन इम्प्लिसिटली पास हो जाएगा, इम्प्लिसिटली मतलब खुद बे खुद पास हो जाएगा। तो आपको सेल्फ नहीं बताना है, आपको बताना है क्या है, नेम, एज, हाइट, ब्लड ग्रुप, ये सब चीज़ें। तो फर्स्ट वैल्यू जो है नेम को जाएगी, तो करण यहाँ पे हम देते हैं, एज जो है 25, ओके, ब्लड ग्रुप जो है AB पॉजिटिव। उसके बाद में हम ये लगा देते हैं, और st डॉट सो इन्फो, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को मिलती है, ओके। आपके पास में st डॉट जो एट्रीब्यूट्स हमने बनाए हैं वो सारे आ जाते हैं, नेम, एज, हाइट, नेम आपको मिल जाता है, st डॉट एज आपको मिल जाता है, st डॉट हाइट आपको मिल जाता है। एंड ऐसा कोई एट्रीब्यूट जो प्रेजेंट नहीं है, अगर आप वो आप एक्सेस करना चाहोगे तो जैसे कि मतलब एरर, तो ये एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है। और अगर आप यही सेम काम अगर आप उस पर करते हो, किस पे, जावास्क्रिप्ट पे, तो आपको एरर नहीं मिलता है, आपको मिलता है अनडिफाइंड। क्या मिलता है?
अनडिफाइंड। तो ये जो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। मुझे पता है कि ये यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है जब आप डायरेक्टली शिफ्ट करते हो जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट से शिफ्ट करते हो यहाँ पे, तो इस तरह की जो है कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती है। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो है आपको अनडिफाइंड मिलेगा, यहाँ पर एरर मिलेगा। और यहाँ पर जैसे एरर मिलता है तो एरर्स जो है आपके प्रोग्राम को क्रैश कर सकती है अगर आप इसको हैंडल नहीं करते हो। तो हैंडल मीन्स आपको जो है पता होना चाहिए कि जैसे ही एरर आती है तो प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, और प्रोग्राम जैसे ही क्रैश हो जाता है तो वो रेस्पॉन्ड करना बंद कर देगा और थोड़ी देर बाद में अपने आप खुद ब खुद बंद हो जाएगा, या फिर आपको हैंग कर देगा सिस्टम को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लास बनाई है और बहुत ईजी है। ठीक है, और जैसा कि हमने उस पर डिस्कस किया था वैसे। एंड यहाँ पे जो है अगर आप स्टैटिक, आई थिंक स्टैटिक का सिंटैक्स ये सेम होना चाहिए। हम यहाँ पे एक स्टैटिक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट, और स्टूडेंट में हेलो, और हम यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें मिलता है हेलो, और ये हमारा जो वेरिएबल है ये है क्लास वेरिएबल, क्लास एट्रीब्यूट। और जबकि ये जितने भी सेल्फ वाले हैं ना, ये हमारे हैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये है हमारा क्लास एट्रीब्यूट, ये है हमारा इंस्टेंस एट्रीब्यूट, जो भी उससे हैं। ओके, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो भी एट्रीब्यूट आप बना रहे हो और सभी फंक्शंस के बाहर बना रहे हो विदाउट यूजिंग सेल्फ, ओके, तो वो जो एट्रीब्यूट बनेगा आपका क्लास एट्रीब्यूट बनेगा और वो सभी के लिए कॉमन होगा। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना आपको। तो आई थिंक नन अगर हम करें यहाँ पे नन, तो नन काम करेगा क्या? ओके, नन काम कर रहा है, ठीक है। तो हाँ, अब नेक्स्ट क्या था, जो हमारा बेसिक पार्ट था ना, जो क्लास का जो बेसिक पार्ट होता है जिसमें हम क्लास बनाते हैं, उसमें मेथड बनाते हैं, वो ये है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी लगी? नहीं लगी, अच्छी बात है। और हमें कुछ न कुछ फ़ायदा मिल रहा है जावास्क्रिप्ट से, ओके नहीं, हमें चीज़ें जल्दी समझ में आ रही है अब। ओके, तो अब आप पहले तो एक तो आप लेट आते हो, और ऊपर से जो है जावास्क्रिप्ट का पार्ट मिस कर चुके हो, फिर कहोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेट क्यों आते हो? घर से 10 बजे निकला करो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लासेज हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली है, और हम यूज करने वाले हैं इनहेरिटेंस, काफ़ी ज़्यादा इनहेरिटेंस हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो इनहेरिटेंस को तो हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमारा बेसिक क्लासेज है, और हमारे पास में एंड अभी है नहीं और कुछ प्रैक्टिस के लिए। तो कल शायद आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ दिया था। प्रैक्टिस के लिए इनहेरिटेंस अभी करना है या फिर प्रैक्टिस के लिए करना है? नहीं समझ में आया? इनहेरिटेंस में ज़्यादा कुछ नहीं, वही सेम जो है हम इनहेरिट करते हैं, हमारे पास में चीज़ें आ जाती है जैसे कि जावास्क्रिप्ट में करते थे हम। बट यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल अलग है, वहाँ हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते थे, यहाँ हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ नहीं करते हैं, और वहाँ पर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते थे, मतलब एक साथ मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकते थे, यहाँ कर सकते हैं। तो कुछ एक दो चीज़ें यहाँ पे चेंजेस है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। ओके, तो
उसको कल कर लेते हैं। बाकी का जो आप लोगों के डाउट्स हैं प्रैक्टिस करो, और जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं उनको बनाओ फटाफट, ठीक है। तो कल हमारा ये इनहेरिटेंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम जो है मंडे से जेंगो शुरू करने वाले हैं। ओके, हाँ, पाइथन का नहीं, ये बेसिक पाइथन है जितना हमारे को जेंगो सीखने के लिए चाहिए होता है। ओके, पाइथन काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमें जितना जेंगो सीखने के लिए चाहिए हम उतना कर रहे हैं यहाँ पे। ओके।